आज तक आपने राजनीतिज्ञों के बच्चों को राजनीति करते देखा होगा। मैं पहली बार एक राजनीति से आई हुई बिटिया को दिखा रहा हूं जो विज्ञान प्रदर्शनी में है। सदर विधायक महाराजगंज के जयमंगल कन्नौजिया की सुपुत्री श्रेया कन्नौजिया। विज्ञान ने न केवल देश और प्रदेश को बल्कि दुनिया में कई प्रकार की उपलब्धियां दी हैं। आज बच्चों को न केवल विज्ञान से जोड़ा जा रहा है बल्कि विज्ञान की शिक्षा के माध्यम से उनका बौद्धिक और मानसिक विकास किया जा रहा है। इस वक्त हम महाराजगंज महोत्सव में हैं जहां विज्ञान प्रदर्शनी लगी है। मेरे पीछे द पैरामाउंट एकेडमी के बच्चे हैं। कौन सी प्रदर्शनी है बेटा और इसमें आप लोगों ने क्या प्रस्तुत किया है? यह एक स्मार्ट ट्रेन है। हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। जब ये ट्रेन चलेगी तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। 56% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वर्ल्ड में वो फॉसिल फ्यूल से होता है और फॉसिल फ्यूल दुनिया में ख़त्म हो रहा है। इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे। जो ट्रेन के अंदर जो फैंस होते हैं, लाइट्स होते हैं, एसी होते हैं, वो इसी इलेक्ट्रिसिटी से यूज होगा। जब ये ट्रेन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, फिर सारे जो अंदर अप्लायंसेस होते हैं वो सब चलेगी और इससे कारण जो एडिशनल लोग जो यूज करते हैं पावर वो नहीं करना पड़ेगा। तो वो सब एनर्जी कहीं और यूज हो सकता है। जैसे हम लोग के घर पे अब 24 घंटे लाइट आ सकता है इसके कारण। इससे 24 घंटे लाइट आ सकती है। जी हाँ साथियों, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विद्युत संकट बड़ी मात्रा में है और इन बच्चों का यह प्रयास जिससे गांव और शहर दोनों में 24 घंटे लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, कहीं ना कहीं सराहनीय है। और क्या है इसमें हम लोग एक सेंसर लगाए हैं देखिए जब ये ट्रेन मानी इसको आप करके बताएं एक बार। ये बहुत यहाँ पे समझ रोशनी है ऐसे बैठी तो अच्छा, ये लाइट चली। ये एक बजर है। यहाँ पे जब लेजर लाइट पड़ता है तो इसका आवाज़ ही कम हो जाता है। अभी रोशनी है तो कम नहीं हो रहा है, धीमा हो रहा है ना। तो इसके आज ये लेजर लाइट लगेगा तो जब बीच में ये आएगा तो इसका कनेक्शन जब टूट जाता है लेजर लाइट का तो इसका आवाज़ करने लगता है और जब कनेक्शन हट जाता है तो कनेक्शन बन जाएगा लेजर लाइट का, जिससे ये आवाज़ करना बजर बंद कर जाएगा। इसके कारण सबको पता चल जाएगा जब ये ट्रेन आएगी कनेक्शन रुक जाएगा, बजर बजना स्टार्ट और सबको पता चल जाएगा ट्रेन आ रही है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस पार से इस पार ट्रैक की ओर जाते हैं तो उन लोग की जान बच जाएगी और वो ट्रेन के बजर की आवाज़ से बच जाएंगे। तो ये लोगों को बचाने का तरीका है। क्या बनाया है बेटा आपने और इसके बारे में पूरा व्याख्या। ये पूरा एसिड रेन का वर्किंग मॉडल है जो शो करता है कि एसिड रेन के कॉजेज़ क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, वो कैसे कॉज होता है। जैसे अगर फॉसिल फ्यूल्स का इमिशन होता है जो फैक्ट्रीज़ में, वो चिमनीज़ के हेल्प से ऊपर जाता है और इसमें से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो होती हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि राइजेस होती हैं और ऊपर हाई लेवल पे एटमॉस्फेयर में जाती हैं, ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। उसके बाद जब वो धरती पे आती हैं तो यहाँ सॉइल में जितने भी यहाँ पे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको रिमूव कर देती हैं और एल्युमिनियम की मात्रा इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से प्लांट को पोटेशियम सल्फेट अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाता और वो मर जाते हैं। इसका इफेक्ट एनिमल्स पे भी पड़ता है, मॉन्यूमेंट्स पे भी पड़ता है। मॉन्यूमेंट्स में जैसे हमारा ताजमहल, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है एसिड रेन के कारण और ऐसे ही हमारे ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि अगर उसका पानी ज़्यादा एसिडिक हुआ तो हमारे स्किन के लिए स्किन कैंसर कॉजेस कर सकता है और अगर वो रेड पोजीशन में है तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो ये इससे सारी चीज़ों से बचाएगा। हाँ, मतलब हमने इसमें दिखाया कि उसके इफेक्ट क्या हैं और हम इसमें बता रहे हैं कि इसे रोकना कैसे चाहिए। हमें फॉसिल फ्यूल्स का इमिशन कम करना चाहिए और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और भी तमाम स्कूलों के बच्चे हैं। ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल, अमरुतिया बाजार, वार्ड नंबर 25, नगर पालिका परिषद महाराजगंज। क्या बनाया है आपने और कैसे? दिस इज अर्थक्वेक अलार्म हाउस। जब भी अर्थक्वेक आएगा यानी भूकंप आएगा तो ये अलार्म बजाने लगेगा, जिससे घर में रहने वाले लोग अलर्ट हो जाएंगे और बाहर सही समय पर निकल जाएंगे। साइकिल जहां एक और मनुष्य को स्वस्थ रखती है वहीं विज्ञान के अनुसंधान के काम में भी देख रहे हैं आ रही है। ये साइकिल की ग्रिल्स हैं और इससे आपने क्या बनाया? हमने ये स्पीड ब्रेकर है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जब कोई व्हीकल जब इस पर जब जाएगा तो ये कंप्रेस होगा तो ये पूरा साइकिल का जो ये सिस्टम है ये पूरा रोटेट होगा और यहाँ हमारा डायनमो है और डायनमो से
बिजली प्रोड्यूस होगा वो उसको जाके हम लोग बैटरी चार्ज होगा, बैटरी से हम लोग रोड साइड का स्ट्रीट लाइट जलाएंगे, या फिर हमारे यहाँ टोल प्लाजा हाईवेज़ पे लगे रहते हैं तो उसके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी अधिक बिजली की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ उसके लिए भी यूज हो सकता है। और इसको मतलब किसी भी हाईवेज़ के साइड में या फिर किसी गांव में भी इससे बिजली दिया जा सकता है। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बनाया है बाबू आप? सर मैंने टेस्ला कॉयल बनाया है, क्योंकि देखा जाता टेस्ला कॉइल क्या होता है? सर टेस्ला कॉयल एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे जो टेस्ला कॉयल बनाया था। जैसे कि देखा जाता है सर, गांव में बिजली 4 मेगावाट दिया जाता है, मगर शहर से गांव में जाते जाते बहुत स्लो बिजली हो जाता है, जैसे 3 मेगावाट या 2 मेगावाट सर हम लोग को बिजली मिलता है। हम लोग जंगल के किनारे रहते हैं, इसलिए हम सोच के अपना टेस्ला कॉयल बनाए हैं। सर इसमें एक बैटरी लगी है, ट्रांजिस्टर लगा है और ओम लगा है। इसके आगे ये क्या बनाया है बेटा आपने? जैसे ऑटोमेटिक घर है, जो कहीं बाढ़ है, कहीं पर भूकंप आता है तो घर डूब जाता है और गिर जाता है तो मर जाते हैं व्यक्ति और लोग, बहुत लोग। आराम घर को उठाए रखेगा। अच्छा, ये घर को उठा देगा बाढ़ आएगा। और भूकंप से गिरेगा भी नहीं। क्या बनाया आपने? हम बनाए हैं इसरो द्वारा जो चंद्रमा बनाकर चांद पर भेजा गया है, उसी का मॉडल बनाया जो आंध्र प्रदेश में इसका कंपनी है। क्या बनाया आपने? माई सेल्फ सत्यम पटेल फ्रॉम सेक्रेड हार्ट स्कूल। सर ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है, कैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग का फेफड़ा फूलता है, और कैसे ये एल्वलाई से अपने ब्लड में ऑक्सीजन को मतलब मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जब लोग हम ऑक्सीजन लेंगे तो ये फूलेगा, और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। सर सेप्टर जैसे हम मतलब आईसीयू में कैसे एक मरीज को ट्रीट करते हैं, आज के ज़माने में एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो वेंटिलेटर के द्वारा इसको हम ऑक्सीजन दे रहे हैं आइस, और ईसीजी मशीन के द्वारा इसका हार्ट बीट हम चेक कर रहे हैं, और यहाँ से इसको मतलब हम ब्लड चढ़ा रहे हैं, जिससे मतलब मरीज ठीक हो सके, इसका ट्रीट किया जा रहा था। ये है सर ऑटोमेटिक मशीन गन, और इसको हम यस सर, हाँ यस सर, इसमें से वो बुलेट फायर होगा, और ये है कार्बाइड बम जो जानवरों को भगाने में सहायता देगा बिना नुकसान। सर चलाएं। ये साइकिल बनी है। साइकिल न केवल स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, विज्ञान में कैसे काम कर रही है, कैसे काम कर सर एक मैंने हाईटेक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है, ये बिना चार्ज किए इसे अनलिमिटेड किलोमीटर तक आप यात्रा कर सकते हैं। इसमें बिना चार्ज किए? हाँ बिना चार्ज किए। चार्ज बिना किए तो एक बार ये चार्ज तो हो गया, ये तो आप लग गया, लेकिन अगर ये खराब हो गया तब क्या होगा फिर? ये खराब होगा, पैडल से चलाइए। अच्छा, हाँ दोनों से चलेगा। ये इस पे आप 2 कुंटल तक का वजन कैरी कर सकते हैं, इसे फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक की है, इससे रिमोट की, इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका ये भी है कि अगर ब्रेक है, सेंसर ब्रेक लीवर लगाया गया है, कहीं एक्सीडेंट होने वाला तो ब्रेक ले लेते हैं तो रुक जाएगा साइकिल। ये और किस विद्यालय से हैं? दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज। दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज। अभी तक आपने शहरी संस्कृति के विद्यालयों के बारे में जाना, अब हम गांवों की तरफ चलते हैं। ये ग्रामीण विद्यालयों के बच्चे हैं। दुर्गावती देवी इंटरमीडिएट कॉलेज, भैसा, धर्मपुर बाजार, महाराजगंज। कैसा बनाया है, क्या बनाया? ये विंड व्हील से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आसपास के गांव में हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर गए, जिससे आसपास के गांव में जो ये यहाँ से विंड व्हील है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो आसपास की विलेज है उसमें वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रहा है, वही है। क्या है? विंड पावर जनरेशन विद स्मार्ट स्ट्रीट लाइट। सर हमने ये मॉडल बनाने का पर्पज़ ये रहा कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो अंधेरा होने की वजह से कभी कभी जल नहीं पाती, दिन में अगर भारी बारिश आती है, सुना तूफान फान कुछ आता है तो ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, उस टाइम पे लाइट्स ऑन नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो मैनुअल होता है, उस टाइम पे प्रॉपर नहीं होती हैं। लेकिन अगर उसमें हम सेंसर फिट कर दें, क्योंकि हमने अपने हाथ से बनाया हुआ है सेंसर, इसमें LDR रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और ICLM3 कैपेसिटर का यूज़ किया हुआ है। ये जब भी अंधेरा होगा तो ये तुरंत लाइट ऑन हो जाएगी। इससे होगा क्या कि कभी कभी देखते हैं हम लोग जो रोड लाइट होती हैं सुबह हो जाती है, उसके बावजूद भी जलती रहती है, जिसकी वजह से मुफ्त बिजली खपत होती है। और अगर कभी दिन में अगर ज़्यादा अंधेरा हो जाता है कभी किसी कारणवश, तो उस टाइम पे ऑन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अंधेरा रहने की वजह से एक्सीडेंट होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। और हमारे सिस्टम की वजह से अंधेरा होते ही तुरंत लाइट ऑन हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा। सर क्या बनाया है आपने, और इसका प्रयोग हम साइंस के नज़रिए से आम आदमी किस प्रकार से कर सकते हैं? हाँ,
सर मैं बनाया हूँ ऑटोमेटिक ट्रेन ब्रिज। ये जैसे हैंडीकैप लोगों के लिए होता है, जो ब्रिज की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, जैसे छोटे छोटे स्टेशन पे लंबी लंबी ब्रिज होते हैं, तो जो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं उनके लिए मैं ऑटोमेटिक ब्रिज का डिज़ाइन किया हूँ। जैसे ये हाँ एक सेकंड, जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन अगर आएगा तो ब्रिज लगा हुआ है तो ब्रिज अपने आप अंदर चला जाएगा, ये सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही ट्रेन चला जाएगा स्टेशन से, ये ब्रिज वापस आके लग जाएगा, ऑटोमेटिक आके लग जाएगा फिर से ये ब्रिज। ये वर्किंग मॉडल है। क्या बनाया है बेटा आपने? स्मार्ट ऑटो स्मार्ट रिस्ट्रक्टर लाइट। सर इसका काम यह हो सकता है कि आने वाले टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये सर कि जहाँ रोड के किनारे जहाँ पोल होते हैं वहाँ लगा दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगा। जब अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तभी ये ऑन होगा, वरना इसके सामने ऑफ रहेगा। इसका यही काम है, इस इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा। क्या बनाया है आपने? कैसे काम करेगा? सर मेरा सरनाम विवेक जायसवाल है, मेरा को पार्टनर हर्षित जायसवाल पांडे है और हम लोगों का मॉडल है एडवांस माइन सिस्टम फॉर इंडियन आर्मी। कि जैसे आप जानते हैं हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो बॉर्डर पे माइन लगाते हैं जब फाइट करने जाते हैं, तो ताकि जो घुसपैठ हैं या जो आतंकवादी हैं वो देश में घुस ना पाएँ। तो कभी कभी वो भी सर्वे करने जाते हैं माइन बिछा के, तो उन खुद भी पैर रख देते हैं और ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो शहीद हो जाते हैं जो हमारे सोल्जर्स हैं। उसी को हम लोगों ने देखते हुए हमने ऐसा माइंस बनाया है कि जो जब टेररिस्ट वगैरह हैं पैर रखें तो ब्लास्ट हो जाए, और अदरवाइज इंडियन आर्मी पर रखें नहीं ब्लास्ट हो। उसका पूरा ये वर्किंग मॉडल है, यूज़ में है, मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा सकता हूँ। जैसे कि इसमें 3 मॉडल का माइन सिस्टम है हमारे पास। एक है एलार्म वाला जो आर्मी के कैंप के पास रहेगा, एक आर्मी के कैंप के पास रहेगा और दूसरा बॉर्डर पे रहेगा, और तीसरा जो डेटा वगैरह रहता है वहाँ रहेगा। चलिए हम एक एक बाई एक दिखाते हैं। सबसे पहले ये है अलार्म माइन सिस्टम जो कि आर्मी के कैंप के बाहर लगा रहेगा। जैसे आर्मी जहाँ रहती है कैंप वगैरह बना के और अंदर डेटा वगैरह रखती है, तो जो देश में ही कुछ लोग रहते हैं, कुछ घुसपैठी घुस के जो डेटा आर्मी का है वो चुराना चाहते हैं, तो उसी को देखते ही ऐसा माइन है। इसमें जैसे ही टेररिस्ट पैर रखेंगे ये सायरन करने लगेगा, और इंडियन आर्मी के शू में ये फिट रहेगा, और जैसे ही वो आएंगे देखिए अब सायरन नहीं कर रहा है, और जैसे इसमें से सेल का कनेक्शन टूटा सायरन करने लगा, फिर कट गया अब नहीं करेगा। और वैसे ही दूसरा मॉडल है, ये है डेटा ट्रांसमीटर। जैसे कि ये बॉर्डर पे लगा रहेगा और घुसपैठी जब घुसना चाहेगा, जैसे ही पैर रखेगा यहाँ डेटा आ जाएगा। बॉर्डर पे पैर रखेगा और आर्मी के कैंप में ये सिस्टम लगा रहेगा, उसके पास आ जाएगा कि हाँ कि टेररिस्ट आ रहा है। और वो सर इको सोलर साइकिल है जो सोलर सिस्टम से हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। अभी तक जितना भी सोलर आया है वो चार्जिंग वाला आया है, हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है वो सोलर से चार्ज हो। जैसे 40 वाट के सोलर को हम लोगों ने कन्वर्टर लगा के ऐसा कन्वर्ट किया है जो 48 वोल्ट वाला है। नीचे आपने बनाया है, इतना नीचे लगाया है, अब आदमी बैठेगा अगर कहीं सिर से लग गया तब क्या होगा? बैठेगा सर, साइज इतना ही आएगा। आदमी कितने फुट का रहेगा? 6 फुट 8 फुट, उससे बड़ा तो रहेगा नहीं। और ये 8 फुट आदमी अगर बैठता है फिर भी उसके लिए सेफ है। अब इसको वर्किंग मॉडल है, इसको चला के टेस्ट भी कर सकते हैं। सर माई सेल्फ शुभम गुप्ता सर, मैं सिसवा बाजार RPIC स्कूल से हूँ। सर ये मेरा प्रोजेक्ट है प्रज्ञान रोवर मॉडल। सर ये फुल वर्किंग मॉडल है। सर इसमें हमने सोलर पैनल लगाया है जिससे ये चार्ज होता है। यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ कैमरा लगा है जिससे ये लाइव टेलीकास्ट वीडियो रिकॉर्डिंग आपको शो करता है, आप देख सकते हैं जैसा कि। और इसमें माइक भी है और यहाँ पे स्पीकर भी है, और ये 360 डिग्री ये रोटेट करता है ये कैमरा जो है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। कैमरे पे देखिए सर, कैमरे पे ये रोटेट हो रहा है। हाँ मुझे दिखाई दे। और सर हम इसके पैनल को एडजस्ट भी कर सकते हैं सनलाइट के हिसाब से। देखिए सोलर शिफ्ट हो रहा है। और सर हम इसे मोबाइल से आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी ले जा सकते हैं। ये फुल पोर्टेबल। क्या बनाया है आपने? जी नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान, आरएस पब्लिक स्कूल कोटहा बाजार से। मैं ऐसी ट्रेन आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। मतलब जो फैक्ट्रियाँ और जो कार्स होते हैं, जो प्रोसेसिंग के वक्त जो गैसेस निकालते हैं, और जो कार से जो गैसेस निकलते हैं वो एटमॉस्फेयर में टिके रहते हैं, और बारिश के वक्त जो बारिश होता है वो जो एटमॉस्फेयर में पूरा मिक्स हो जाता है, और बारिश होते वक्त जब अपने पेड़ों पे गिरता है तो पेड़ें ख़त्म हो जाती हैं, जो उपजाऊ ज़मीनें रहती हैं वो भी सब मर जाती हैं। तो आगे भविष्य में चल के हम लोग को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसे हिंदी में बताएं। ये महाराजगंज है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सर ये चंद्रयान 3 है, सिमिलर चंद्रयान 2 के जैसे है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है चंद्रयान 3 को। तो भारत का दुनिया का सबसे पहला देश है भारत जो साउथ पोल पर पहुंचा है, क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं वो
चाहते थे साउथ पोल पर लैंडिंग करना, लेकिन उन्होंने कर नहीं पाया क्योंकि साउथ पोल पर ऐसा कंडीशन है वहाँ पर कि वहाँ पे -230 डिग्री सेल्सियस वहाँ का जो टेम्परेचर है, उसके वजह से वहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। सारे सिस्टम्स एंड इंस्ट्रूमेंट वर्क करना बंद हो जाते हैं। इस वजह से इसमें एक ऐसी मशीन सर, इसमें ये जो बॉडी बनी है उस जगह के लिए, ये टाइटेनियम एक होती है एलिमेंट, उस चीज़ से इसकी जो डिज़ाइनिंग है उससे दी गई है, जिसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो सेफ़ हैं। और हमारा भारत पहला देश है जो चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग किया है साउथ पोल पर। आफ्टरनून। आज तक आपने राजनीतिज्ञों के बच्चों को राजनीति करते देखा होगा। मैं पहली बार एक राजनीति से आई हुई बिटिया को दिखा रहा हूं जो विज्ञान प्रदर्शनी में है। सदर विधायक महाराजगंज के जयमंगल कन्नौजिया की सुपुत्री श्रेया कन्नौजिया, क्या बनाया है आपने, और पंडित दीनदयाल के साथ ही साथ महाराजगंज जनपद के वासियों को आपकी क्या सौगात? Very good afternoon, sir. I Shreya Kanoja with my co-team members Neeraj and Ashutosh. I made a plastoscope. तो हिंदी में बताया जाए। सर, ये प्लास्टोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप के जैसे वर्क करता है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में हम नहीं बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो पाती हैं, तो हम ये बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो फाइनली वो अपनी स्टडी कर सकते हैं। वो कैसे हर एक चीज़ को एब्जॉर्व करें। नेकेड आइट से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। जैसे ओवरी मैंने वो परमानेंट सेल लगाया है, तो ओवरी का लगाया है, तो वो हम कैसे एब्जॉर्व करें, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, वो सारी चीज़ें इससे आप देख सकते हैं। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन था आपसे। मम्मी पापा दोनों राजनीति में रहे, माँ नगर पालिका की चेयरमैन रही, पापा सदर विधायक हैं, तो ये जो आप विज्ञान का काम बेटा आप कर रही हो, इसमें कितना परिवार से आपको सहयोग मिलता है? फैमिली से तो स्टडी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बट एज टाइम टीचर्स जो हमारे समीर सर, नसीम सर हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हमारे स्कूल बहुत सपोर्टिव है। जो हमें चाहिए होता है, जो भी सामान या फिर जो भी हमारे माइंड में होता है कि हमें क्या इन्वेंट करना है क्या नहीं, हम कुछ आइडिया अपनी तरफ से देते हैं और उसको एक्सप्लेन मतलब एज अ थ्योरी सर लोग हमें डिफाइन करते हैं कि हाँ आप ये सही कीजिए तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, वो सही कीजिए। और जो भी टाइमली जो होता है ना, आजकल की पेरेंट्स से जल्दी घर से निकलने नहीं देते, तो टीचर्स पे बहुत ट्रस्ट करते हैं हमारे पेरेंट्स, तो हमें इस सब चीज़ों का बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल जाता है। क्या बनाया है बाबू आप? सर, मैंने एक स्मार्ट कार बनाया है। सर, इससे एक्सीडेंट नहीं होगा सर, ये ऑटोमेटिक चलेगा सर। जैसे कि ड्राइवर होगा इसमें? यस सर। नहीं सर, इसको अगर सर इसे ऑटो मोड में डाल दिया गया तो ऑटोमेटिक चलेगा सर। इससे यह फ़ायदा है कि आजकल बहुत जगह देखा जाता है कि एक्सीडेंट और प्राकृतिक संपदा का नुकसान होता है। सामने वाला जो व्यक्ति उसके भी जान जा सकती है, अंदर व्यक्ति भी जान जा सकती है। प्राकृतिक संपदा या सरकारी संपदा का भी नुकसान होता है सर। इससे काम होगा कि उससे सारी चीज़ बचाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। क्या बनाया बेटा? मॉस्किटो किलर रोबोट। मॉडल से काम करेगा। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? क्लास 5। अरे क्लास 5 का लड़का साइंस में इतना आगे है, कैसे काम करता है? ये अब मतलब हम लोग इसमें नीम डाले हैं, इधर से कागज को जलाएंगे, अपने मुंह के रास्ते धुआं फेंकेगा, और ये जब रूम भर जाएगा तो ये फिल्टर करेगा, अंदर का धुआं बाहर खींच के इधर फेंक देगा। बेटा इसका नाम सेव वाटर है। बढ़ती पर्यावरण के कारण पानी का इतना ज़्यादा कमी हो जा रहा है, इसकी वजह से हम बारिश को पानी को कलेक्ट करके और इसको फिल्टरिंग करके पीने योग्य भी बना सकते हैं, और जो उससे प्रदूषित पानी निकलेगा उसको अपने खेतों में डाल सकते हैं। क्या बनाया है आपने? किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। क्लास 8। दिस इज द हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, क्योंकि आजकल की हमारे भारत में जनसंख्याएं बढ़ती जा रही है और उसकी जरूरत के लिए हम लोग को जमीन तो चाहिए। क्लास 8 में है, बड़ी जानकारी है। उसके लिए आपको जमीन तो चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए आप फार्मिंग कहाँ करेंगे? ये तो इसके लिए आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग यूज कर सकते हैं, और ये कम से कम और ये वाटर रिसाइकल कर सकता है, और साथ ही साथ आप इसको सोलर से भी चला सकते हैं। जस्ट लाइक थिंग, और सन ट्रैकर सोलर सिस्टम। काफी बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। और ये क्या है? खेत। हाँ, दिस इज द अलार्म सिस्टम फॉर द फार्मर्स व्हेन द एनिमल्स कम एंड द अलार्म सिस्टम गोस ट्राई। जा रही है, जब जमीनें कम जानवर आएगा तो वो अलार्म बजने लगेगा। हाँ, जिससे किसान आके इसको जानवरों को भगा सकता है। क्या बनाया है? सर, ये हमारा इनोवेटिव मॉडल है
सर ये बच्चों को याद करने में स्टेट एंड कैपिटल उनको हेल्प मिलेगा। सर अगर कुछ बच्चे स्टेट एंड कैपिटल याद करते हैं उनको जल्दी लर्न नहीं होता, अगर लर्न भी हो जाता है रिवाइज ना होने के कारण वापस भूल सकता है, तो बच्चे इसे गेम के प्रति गेम खेलते खेलते इसको याद करते हैं। गेम खेलते खेलते ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। यस सर। महाराजगंज के आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अगर गलत लगाएंगे तो ये आवाज़ नहीं करेगा और लाइट भी नहीं बहेगा, अगर सही पे लगाएंगे आवाज़ करेगा और लाइट बहेगा। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश का होता है ये लखनऊ। बहुत बढ़िया बनाया। क्या बनाया है बेटा आपने? सर और मॉडल है इलेक्ट्रिक जनरेशन फ्रॉम वेस्ट मटेरियल पे है। जैसे सर किसान हो गए हैं, फसल काटते हैं तो उनसे फसल कटने के बाद पुआल बचेगा, उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता, उसको जला देते हैं। तो हम उनसे पुआल खरीद के उनको अच्छे दाम भी मिल जाएंगे, फिर हम उसको जला देंगे, जलाएंगे। जिस गांव में मतलब बिजली नहीं पहुंचती हम उस गांव में बिजली पहुंचा सकते हैं। गाँवों में बिजली पहुंचाने का काम आप करेंगे? क्या नाम है आपका? अंशिका पटेल। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? फाइन। आप बताइए आपने बनाया क्या है? सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैजिकल अम्ब्रेला है। जो कॉमन अम्ब्रेला होता है वो सिर्फ हमें समर और रैन से प्रोटेक्ट करता है, बट ये एक स्टेप विंडर ऑन द रोड साइड जो सेलिंग करते हैं कुछ, आजकल बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है तो उसमें अगर वो लेट नाइट तक वर्क करते हैं तो उसमें लाइट है, स्टेप लाइट, जिससे वो अपनी उन्हें हेल्पफुल रहे, इजी तरीके से अपना वर्क कर सकें, उन्हें दिखाई दे। और इसमें फ़ैन भी है, उन्हें गर्मी होती है तो वो फ़ैन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें मोबाइल चार्जिंग का भी सिस्टम है, अपना फ़ोन अगर डिस्चार्ज होता है तो चार्ज कर सकते हैं। म्यूज़िक सिस्टम भी आपको नहीं लगता कि बारिश के टाइम में अगर ये सारी चीज़ें एक साथ रहेंगी तो करंट लगने का भी डर रहेगा? हाँ है, बिल्कुल है, बट एक्चुअली इसको इनोवेटिव तरीके से बनाया गया है। वो से हम अच्छे से प्रोटेक्ट करके इसको हम लोग जो ठेले पे कुछ सेल करते हैं उस पर अच्छे से इसको हम लोग रखेंगे कवर करके, जिससे ये इलेक्ट्रिक की चीज़ें बारिश से ना रिएक्ट ना कर सके और इससे करंट का लगने का भी डर ना हो। और दूसरी तरफ ये जो बैटरी है अगर ये डिस्चार्ज होती है तो ऊपर सोलर पैनल भी है, तो सोलर पैनल से बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो ये सारे लाइट्स पहुंचा देंगे हर जगह पे। कस्तूरबा गांधी कन्या इंटर कॉलेज और उसके बच्चे हैं। ये मैं बता दूं साथियों, बहुत अंदरूनी गांव में बनाया गया ये कॉलेज है। वहाँ तक जाने के लिए रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है। वहाँ से ये बच्चे आए हैं गंगराई महाराजगंज। क्या बनाया है आप? सर जैसे किसान जब खेत में काम करता था अधिकतर टाइम उसका ट्रैक्टर फंस जाता है, जिसके निकालने के लिए हमने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा हमेशा फंस जाता है। इसको निकालने के लिए दूसरे ट्रैक्टर की सहायता लेनी पड़ती है। ट्रैक्टर में ऑलरेडी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, अगर उसको ट्रैक्टर के नीचे लगा दिया जाए तो इस तरीके से ट्रैक्टर को उठा करके उसको या तो इसको जगह को धसे उस जगह को फीलिंग करके निकाला जा सकता है, और या तो इसको रिमूवल बनाया जाए तो सिंपल मॉडल है तो ये आगे और पीछे हो सकता है, जिससे दूसरे ट्रैक्टर की ज़रूरत ही नहीं लेनी पड़ेगी। इससे समय, ऊर्जा, ईंधन तीनों की बचत होगी। क्या बनाया है आपने? हाँ ये क्या बनाया है? सोलर बैटरी कार है ये। कैसे काम करती है? जैसे सर ये जो जब तक जैसा कि हम सब जानते हैं प्रदूषण अत्यधिक फैलता जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बैटरी और सोलर के जरिए एक कार बनाया है। जैसे प्रकाश अगर रहेगा तो सोलर से चलेगा और प्रकाश नहीं रहेगा तो बैटरी से चलेगा। क्या बनाया है आपने? ये सर सेफ्टी रोड है, मतलब लद्दाख और ट्रिप जो करते हैं खाई इलाका रहता है, मतलब ये एक्सीडेंट होने से बचने के लिए है। मतलब जो है गाड़ी एक ही रोड रहती है तो इधर से भी दोनों ओर से गाड़ी आती है, तो सर जो लड़ती है गाड़ी उससे सर जॉब कर लेगा ये टायर, इससे सर एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। सर रोलिंग करते हुए गाड़ी इधर आ जाएगी। था बच्चों का विज्ञान और विज्ञान के प्रति उनका शानदार प्रदर्शन और सराहनीय प्रयास। क्या इस सराहनीय प्रयास को सरकार अपने केंद्र में लेकर के इन बच्चों के सपनों को पूरा करती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल महाराजगंज महोत्सव में शहरों के साथ साथ ग्रामीण बच्चे भी विज्ञान के प्रति जन जागरूकता दिखा रहे हैं। महोत्सव से यूपी टीवी के लिए अंकित मणि त्रिपाठी।